चेतन रूप सब ज्ञाता लख के नमो। समय सार सब भूत समय प्राव्रत को अहो। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानना। स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। उससे बने बंधन कथा जो विरोधिनी एकत्व में। है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से। दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्खल ना बने। प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है। इस रीति शुद्ध कहायरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। बिना न समझा ना जो शक्य अनाद को। व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो अशक्य यो। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते। ऋषिगण प्रकाश
शासक लोक के श्रुत केवली उनको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पाप निर्जरा। आश्रव संवर बंध मुक्ति, ये ही समुचित जानना। स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे आत्म को। अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को। वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे अहो। दर्शन सहित नित ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविये। पर ये तीनों आत्मा ही केवल जान निश्चय दृष्टि में। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यों जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से। उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्न से।
स्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेंद्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोवे सब साहूणम। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। दशलक्षण महापर्व की विशेष आराधना चर्चा के क्रम से हम सभी ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा प्रारंभ की थी, और उसमें उस ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा में आगे शील के महात्म को, शील की 9 बाड़ आदि विषय से आगे बढ़ते हुए ये ब्रह्मचर्य निर्देशिका इस विषय के कुछ पॉइंटों पे हम विचार कर रहे हैं। क्योंकि गृहस्थ की भूमिका में हमारे इस अवस्था में, जहाँ पर संसार सदैव एकमात्र दुख से ही भरा हुआ है, इस संसार से पार उतरने के लिए एक ब्रह्म स्वरूप यानी अपना आत्म स्वरूप ही समर्थ है। और इस ब्रह्म स्वरूप का परिचय करने के लिए, उसमें रमणता करने के लिए इस ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना की जाती है। वास्तव में देखा जाए तो रत्नकर्ण शावकाचार्य में सम्यक दृष्टि की भावनाएं जो भावनाधिकार के अंतर्गत आई हैं, उसमें ऐसी चर्चाएं आई हैं कि ये संसार जो है इसमें अनंत पर्याय तो जीव को पहले दुख की प्राप्त होती है। कैसी प्राप्त होती है? दुख की। यानी अनंत संसार तो निगोद आदि में गया वो तो ठीक, उसके बाद भी यदि कदाचित वहां से निगोद से निकला है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री तक में भी पहुंचा है, तो इन पर्यायों में भी उसके अनगिनत पर्याय ऐसी होती हैं जो देखा जाए दुख वाली ही होती है। क्या कारण? बाहर में साता या सुख का प्रसंग भी कब बनेगा? कि जब जीव के खाते में पुण्य होगा। तो अब पूर्व पर्याय जो एक इंद्री, दो इंद्री आदि पर्याय हैं, वहां पे तो देखा जाए स्वासन्मुखता के बल पे, स्वस्वरूप के बल पे कदाचित कोई मंद कषाय हो जाए और उसके बल पे आगे बढ़ना होए तो होए, नहीं तो देवशास्त्र गुरु का सानिध्य पूर्वक और आराधना के अवसर तो वहां बहुत कम ही है और नईच है। एक इंद्री, दो इंद्री आदि में कहाँ हो सकते हैं? बात ख्याल में है। तो ये तो जीव अपने ही कषाय की मंदता, परिणामों की किसी शुद्धि के कारण से आगे की ओर बढ़ जाता है। तो अनंत पर्याय तो दुख की प्राप्त होती हैं तब जाकर कहीं एक पर्याय इंद्रिय जनित सुख की प्राप्त होती है। कौन सी पर्याय प्राप्त होती? इंद्रिय जनित सुख। अब इंद्रिय जनित सुख भी किस पर्याय में प्राप्त हुआ? क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूं तिर्यंच गति में भी आपने देखा होगा महादुख है, नरक जैसे दुख कष्ट है,
लेकिन उसके साथ में कहीं कहीं किसी त्रियंच गति के जीव को, जो कि हम कहें डोमेस्टिक है, पालतू है, जैसे किसी किसी के घर में कुत्ते पाल लिए जाते हैं या और भी व्यवस्थाएं हैं, कोई जीव जंतु पाल लेते हैं, तो उनको उनके प्रति बहुत लगाव होता है और उनकी वो बहुत योग्य देखरेख पूछ परख करते हैं। तो उस जीव का पुण्य है तो उस जाति की उसको व्यवस्थाएं मिल गई। लेकिन ये सब मिलने पर भी, इंद्रिय जनित सुख मिलने पर भी, क्या देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान, भक्ति, पूजा, ये सब अवसर मिल सकते हैं? नहीं। तो यदि इंद्रिय जनित सुख की तरफ से भी देखेंगे तो अभी हम जिस अवस्था में हैं वह सबसे अच्छी अवस्था कही जाएगी, क्योंकि इसमें अतीन्द्रिय आत्मा की अनुभूति का अवसर तो पूरा पूरा है ही, लेकिन इसके साथ साथ साता के उदय के कारण से, पूर्व पुण्य परिणामों के उदय से वर्तमान में इंद्रिय जनित सुख की भी सुलभता हमको है। अपन अपनी बात कर रहे हैं, यद्यपि जगत में जीव बहुत हैं और दुखों में पड़े हुए, लेकिन हम तो अपना मूल्यांकन, अपना विचार कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप किसका विचार करना है? अपना। तो महाभाग्य से हमको ऐसे साता आदि के उदय में इंद्रिय जनित आदि सुख मिल भी गए। लेकिन क्या कह रहे हैं? अनंत दुखों के बाद ये पर्याय मिली। अभी और आगे बढ़ेंगे। अनंत दुखों के बाद एक साता संबंधी पर्याय मिली, तो इस साता में तन्मय होना कि इस साता का प्रयोग असाता ना आए, उसके पहले सावधान होके आगे बढ़ जाना। क्या कह रहे? हाँ, देखो, तूफान आने वाला हो ये आपको ज्ञात हो जाए तो अपना काम क्या है कि जिस स्थान में तूफान ना हो, जहां सुरक्षित स्थान हो, उस स्थान पे जल्दी पहुंच जाए। यदि हमें पता है कि तूफान आ सकता है ना, हो जाती है ना, वेदर फोरकास्ट हो जाती है ना, तो वेदर फोरकास्ट में पता लग जाता है मौसम बिगड़ने वाला है, तो हमारा काम क्या है कि हम सुरक्षित हो जाए, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं ये ब्रह्म धर्म की आराधना, ब्रह्मचर्य की आराधना की प्रेरणा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यह कार्य इस मनुष्य पर्याय में ही संभव, देवादि पर्याय में भी संभव नहीं, तिर्यंच गति में भी संभव नहीं। क्या कह रहा है? देखो, कदाचित तिर्यंच गति का जीव होगा, सम्यक दर्शन भी ले ले तो कौन से गुण स्थान तक जा सकता है? कौन से गुण स्थान तक है? सम्यक दृष्टि वो भी जाए चौथे पांचवे तक में भी हम कह लें, क्योंकि तिर्यंच गति के जीवों में भावना अपेक्षा से व्रत परिणाम हो सकते हैं, लेकिन क्रिया अपेक्षाओं से या बाहर में कहना चाहिए जो चरणानी योग की दिशा अनुसार है वैसा नहीं हो सकता। पंचम गुण स्थान तक हो सकता है। क्या कह रहा है? लेकिन इससे आगे की गुण स्थान की बात फिर तो संभव नहीं है। वो किस पर्याय में संभव? वो एकमात्र मनुष्य पर्याय में संभव। किस में संभव है? एकमात्र मनुष्य पर्याय में संभव है। तो यहाँ पर यद्यपि अनंत दुखों की पर्याय के बाद में एक इंद्रिय सुख पर्याय भी मिली हो, तो वह इंद्रिय सुख पर्याय तन्मयता को लिए नहीं मिली है, बल्कि इंद्रिय सुख से दृष्टि हटाकर ब्रह्म स्वरूप की आराधना के लिए। किसके लिए मिली है? यानी साता में तन्मय होने के लिए नहीं है। गजब की बात है, पुण्य के उदय का रस पाप परिणाम होता है। पुण्य का उदय भाना, पुण्य के उदय में रचना, पुण्य के उदय की चाह रखना, ये परिणाम पाप भाव है। हाँ, और सारा जगत क्या चाहता है कि पुण्य का उदय चले। तो पूर्व पुण्य का उदय होगा तो वर्तमान में वो साता आदि के प्रसंग बनेंगे, पुण्य का उदय दिखेगा। लेकिन ये चाहता जो पड़ा है, चाहना पड़ी हुई है कि पुण्य का उदय आए और मैं पुण्य के उदय का लाभ लूं, पुण्य के उदय में आनंदित जीवन बिताऊं, ऐसा जो परिणाम है ये पाप परिणाम। और ऐसे पाप परिणाम में ब्रह्म स्वरूप की आराधना नहीं। आप देख लेना, प्रथमान योग में हम जिन भी कथाओं को, तीर्थों को, तीर्थंकर भगवंतों की चर्चा कर रहे हैं, ये सब उत्कृष्ट पुण्यशाली जीव थे। कोई चक्रवर्ती है, कोई कामदेव है, कोई राजा का पुत्र है, कोई अर्धचक्रवर्ती है, कोई 63 साल का पुरुष है। मतलब इन सब के पुण्य विशेष, इनके पुण्य के आगे अपना पुण्य पासंग में ना चढ़े। क्या कह रहे हैं मालूम? चक्रवर्ती का जो पुण्य है ना, यद्यपि चक्रवर्ती है कौन? मनुष्यों में श्रेष्ठ। चक्रवर्ती मनुष्य पर्याय का है, तो मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ पदवीधारी कहलाएगा चक्रवर्ती। लेकिन उस चक्रवर्ती का इतना पुण्य है कि चक्रवर्ती के महल के कमरे में जो झाड़ू टिकी रहती होगी ना, झाड़ू,
उस झाड़ू का जो मूठा है, मूठा मतलब पकड़ने का, वो रत्नों से बना होता है। क्या कह रहे हैं? और कई रत्न उसमें जड़ित होते हैं। उसका एक रत्न यदि ले लिया जाए तो तीनों लोगों का वैभव उसके सामने न्यौछावर कर दें तो उस रत्न को नहीं खरीद सकते। क्या कह रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? झाड़ू की, हैं कि पुण्य की? समझना, झाड़ू की महिमा नहीं चल रही है। ये बता रहे हैं कि पुण्य इतना भी हो तो भी इस अनंत दुखों के बाद प्राप्त पर्याय का उपयोग काय में करना, क्योंकि यदि चक्रवर्ती उस पुण्य की आसक्ति में रह जाए तो नरक चला जाए। तो ये जो मिली है पर्याय, प्राप्त पर्याय किसके लिए मिली? ब्रह्म स्वरूप की आराधना करने के लिए प्राप्त पर्याय मिली है। ऐसा जानकर यहाँ पे प्रेरणा स्वरूप और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसी चर्चा करते हैं ब्रह्मचर्य निर्देशिका के आधार पर। और विचार करना, ये सम्यक दृष्टि का जो प्रकरण है ना, वहाँ अनेक चीजें लिखी हुई हैं, आप वहाँ पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा भावनाधिकार में। वहां पे एक ऐसा पॉइंट भी लिखा है कि ये जो स्वयंभू रमण समुद्र जैसा संसार है, कैसा है? स्वयंभू रमण समुद्र जैसा संसार में अथाह जल रूप दुख भरा हुआ है। संसार में अथाह जल रूप दुख भरा है। जहां देखो अथाह जल राशि। देखो समुद्र के बीच में आप नाव से पहुंच जाएं और चारों दिशाओं में आप अपना नजर दौड़ाएंगे तो क्या दिखेगा आपको? सब दूर क्या दिखने वाला है? सिर्फ जल राशि के अलावा कुछ भी दिखने वाला नहीं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, यदि आपको तैरना नहीं आता हो और आप समुद्र के बीच में नाव में हो, नाव भंवर में फंसने लगे या जोर जोर की लहरें भी आए और आपके मन में भय उत्पन्न हो जाए कि मैं सबसे निकटवर्ती किनारा कहाँ हूं जहां जल्दी पहुंच जाऊं, और तैरना आता नहीं है, क्या कह रहे हैं? तो बोलो आपको और छोर दिखेगा? कहीं कहीं दिखेगा और छोर? है? तो जब नहीं दिखेगा तो सुख बढ़ेगा कि दुख बढ़ेगा? आए तो थे घूमने और बढ़ता चला जाएगा क्या? दुख। अब मरे, अब मरे, अब मरे, ऐसा ही होता ना। तो यहाँ कह रहे हैं संसार जो है स्वयंभू रमण समुद्र जैसा है। हाँ, और इस स्वयंभू रमण समुद्र में एक बाल की नोक के बराबर जितना जल लगता है, बस उसके अनंतवे भाग, एक भाग के बराबर इंद्रिय सुख है। अनंत स्वयंभू रमण समुद्र जल राशि के सामने, उस जल राशि में आपने एक बाल डुबोया और बाल की नोक में जितना जल आया, उस जल का अनंतवा भाग करेंगे उतना इंद्रिय जनित सुख है इस पर्याय में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और दुख कितना है? अथाह जल राशि जैसा। आप कल्पना करके देख लो। ये तो हम मिथ्यात्व के उदय में दुख को सुख मान के बैठ गए हैं, इसलिए हमको दुख दुख रूप भाषित नहीं होता। सुख का स्वरूप पता नहीं है और दुख को सुख माने, इसलिए हमको पता ही नहीं लगता कि संसार में सुख है कि दुख है। जब दुख ज्यादा बढ़ता है, सहन नहीं होता, तब ऐसा लगता है कि साहब दुख है। बोलो इस समय अभी हम बैठे हैं, इस समय दुख है कि सुख है? क्या अनुभूति होती? दुख की कि सुख की? यही तो परिचय करना है, यही तो निर्णय करना है, दुख और सुख का अंतर समझना है। क्या कह रहे हैं? हाँ, यही परिचय और ये निर्णय करना। हमको इसको सुख की अनुभूति मान के बैठते हैं। मालूम आदमी को दिक्कत कहाँ होती है, ज्यादा खतरा कहाँ पर है? तीव्र कषाय तो तीव्र कषाय रूप दिख जाती है, क्रोध क्रोध रूप दिखता है, पर मंद कषाय उसको कषाय दिखती नहीं। ये जो स्वाध्याय करने का परिणाम है ना, भक्ति का परिणाम, पूजा का परिणाम, व्रत तप आदि का परिणाम, ये मंद कषाय। और ये मंद कषाय को यदि तूने धर्म मान लिया तो तू सच्चे धर्म से च्युत होने वाला है, सच्चे धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं? सच्चा धर्म क्या है? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। क्या है? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, और उस आत्मा में रमणता का नाम ही ब्रह्मचर्य धर्म। देखिए कुछ पॉइंटों पे विचार करेंगे जो कि इस विषय के अंतर्गत आ रहे। ये बात मैंने इसलिए की है प्रारंभ में कि हमें इस धर्म के महात्म को समझना आवश्यक है। ये कहीं से भी कोई क्षयोपशम का या चरणानियोग पद्धति का विषय ऐसा नहीं मानना, अपितु ये स्वरूप रमणता करने की भावना वाले जीवों को इसका सम्यक ज्ञान होना चाहिए। किसका? ब्रह्मचर्य धर्म का। और उस ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना का परिणाम भी होना चाहिए। देखते हैं
कल जहां तक पॉइंट पढ़े थे उसके आगे की बात करेंगे। एक आखिरी पॉइंट हम पढ़ रहे थे 44 नंबर का, अन्य जीवों के दृष्टांत ग्रहण कर वह भी तो ऐसा करते हैं, ऐसा कहकर शिथिलाचारी नहीं हो, अपनी परिणति आगम से मिलाए। कभी भी जैन दर्शन संसार अवस्था में कॉम्परेटिवली कहना चाहिए, डिस्कशन करने के लिए, कॉम्परेटिवली कंपैरिजन करने की प्रेरणा नहीं देता। क्या कह कॉम्परेटिवली नहीं करना। क्यों नहीं करना? यदि अपने से हीन पर्याय वाले को देखोगे तो मान हो जाएगा, और अपने से उच्च अवस्था वाले को देखोगे तो आपको क्या कहते हैं, उस समय भी होगा तो मान नहीं, लेकिन आप उसको मान नहीं मानोगे। उस समय आपको मानोगे हम तो हीनता का अनुभव कर रहे हैं, और है वह भी मान कषाय का ही एक रूप। क्या कह रहे हैं, बात करें। इसलिए ध्यान आया था, इसके पहले आया था अपने पद के योग्य अनुसार, जो अपना पद है उस अनुसार रखना, दूसरे का कंपैरिजन नहीं करना, दूसरे के देख करके उस हिसाब से अपने जीवन को हीन आदिक नहीं देखना। नहीं तो चले थे मोक्ष मार्ग में सुखी होने के लिए, और मोक्ष मार्गियों को देख के और अपने को हीन दशा वाला जान करके दुखी हो जाएगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं अन्य जीवों के दृष्टांत ग्रहण कर वह भी ऐसा करते हैं, ऐसा कहकर शिथिलाचारी नहीं होना। धार्म दृष्टि से दृष्टांत दिया, लौकिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोग जल्दी प्रभावित होते हैं। किस बात से? वह तो कुछ नहीं करते, ना वो मंदिर आते हैं, ना धर्म करते हैं, फिर भी कितनी ऐशो आराम की जिंदगी है। बात कहूं, ये रिया चक्रवर्ती है ना, जिसके ऊपर केस लागू हुआ है? इसकी जिंदगी ऐशो आराम की थी नहीं कुछ दिनों पहले, है? थी कि नहीं थी? है? बैठे बैठे पुण्य का घड़ा आ गया था ना हाथ में, धन वैभव से लेके सब कुछ। बाकी तो वो विषय परिणाम की हम क्या प्रशंसा करें, वो तो प्रशंसनीय है ही नहीं, लेकिन जो थोड़ा पुण्य की चाहे अपन को भी अगर हो कदाचित, उसकी तरफ से बात करें। पैसा आ गया, करोड़ों रुपए आ गए, हैं? बड़े बड़े लोगों के साथ में परिचय हो गया, एक फोन पे काम होने लगे। ये समय परिवर्तित होने में कितना टाइम लगा? कितना समय लगा? अपयश अलग, मान की चाह थी, धन की आसक्ति थी, दोनों गए। ऐसा लगता है करोड़ों रुपए का पुण्य एक सेकंड में जा सकता है, एक सेकंड में, है? एक सेकंड में पता नहीं चलने वाला। क्या कह रहे हैं? पुण्य जाएगा, या तो वो सामग्री दूर हो जाएगी या तो उससे दूर हो जाएगा। कल्पना करके देखो, किसी एक जीव की कथा कह रहे हैं, इनको देख देख के शिथिलाचारी नहीं होना, इन जैसा बन जाए। मैं युवा पीढ़ी की तरफ से कहता हूँ, इनको आदर्श नहीं बनाना, इनको देख देख कर इन पे प्रभावित नहीं होना। ये जीवन तो इन्हीं का। आपको एक दृष्टांत बताया था इस ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ही, द्रौपदी का जो जीव था, उसने आरिका की पर्याय में पिछले भाव में किसी वेश्या को देखकर ये परिणाम किया था, देखो इस वेश्या के पीछे पुरुष कितने आकर्षण से दौड़ते हैं, कि इसका सौंदर्य और इसका भाग्य तो बहुत अच्छा है कि इसके ऊपर पुरुष रीझते हैं। इतनी कल्पना, इतना परिणाम आने के फल में क्या हुआ कि द्रौपदी के पर्याय में शीलवान धर्म आराधक होने पर भी दोष क्या लगा? पंचभर्तारी कही गई उसको। हाँ, पंचभर्तारी का दोष लगा उसके ऊपर। इसलिए ऐसे लोगों को देखकर शिथिलाचारी नहीं होना। और बहुत समझना इस विषय में, सिर्फ ये एक लौकिक दृष्टांत दिया, अरे धर्म क्षेत्र में भी किसी से गुण ग्राहक तो रहना, पर उसके औदैहिक भावों को आदर्श नहीं बनाना। औदैहिक भाव आदर्श नहीं बनाना, ये सब उनको चलता है तो हमको भी चल सकता है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार अपनी आराधना करना। किसी के जीवन में कोई शिथिलाचार हो तो उसको अंगीकार नहीं करना। ये तो ऐसी चीजें हैं जिसे दृष्टांत में कहने पर भी डर लगता है, यद्यपि प्रत्यक्ष देखने में आती हैं और आप सब भी बहुत से लोग जानते होंगे। ज्ञान बहुत अच्छा, क्षोभसम बहुत अच्छा, लेखन बहुत अच्छा, अध्यात्म से बिल्कुल जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन अब क्या कहें, चारित्र मोहिनी का उदय कह लें, उदय जनित व्यवस्था कह लें क्या कह लें, कि ऐसी कोई भूल दिख जाए कि सामने वाले के तो बिल्कुल आस्था हिल जाए, हाँ, उसका तो विश्वास डगमगा जाए। साहब बात इतनी उत्कृष्ट है और जीवन में नहीं झलके तो कैसे काम हो। इसलिए दूसरे को देखकर शिथिलाचारी नहीं, इनको चलता है तो हम भी चलाएं। देखो ऐसा समझ लेना, कोई रोगी की मजबूरी के कारण से
उसके कदाचित औषधि पान आदि होता हो कि वो दूध पानी आदि लेना पड़ता हो उसको रात्रि में, ये औषधि रोग की अवस्था है। ऐसे ही किसी जीव के कर्म उदय के रोग के कारण हो सकता है क्षोभसम अच्छा हो, लेकिन उसके जीवन में शिथिलाचार हो, उस शिथिलाचार को कभी आदर्श नहीं बनाना, कभी नहीं आदर्श। ना निंदा करना, ना उस कार्य की प्रशंसा करना कि अब ठीक है साहब क्या करेंगे, इनने तो बहुत अच्छा काम किया तो इतनी गलती तो स्वीकार होगी। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको गृहस्थ से लेके मुनि धर्म तक सब में लागू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम गृहस्थ की भूमिका में हैं तो हम पंचम काल में मुनि धर्म की आलोचना करने के अधिकारी हो गए। क्या कह रहे हैं? अरे ये तो धर्म, ये तो मार्ग ऐसा है, इसमें किसी काल में कहीं आलोचना करने की बात नहीं की गई। लेकिन अपनी गृहस्थ की भूमिका में भी सावधानी चाहिए और मुनि धर्म में भी सावधानी चाहिए। हाँ, देख देख के कसाई नहीं होना, टोडरमल जी साहब ने लिखा। यानी शिथिलाचार भी ग्रहण नहीं करना और जीवों को देख देख के कसाई भी नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि अपना बुरा तो अपने परिणामों से होता है। किससे होता है? अपने परिणामों के कारण होता है। इसलिए दूसरों के दृष्टांत ग्रहण करके शिथिलाचारी नहीं होना, अपनी परिणति को आगम से मिलाना, ऐसी प्रेरणा दी गई। अगला पॉइंट, अनुकूल इंद्रिय जनित सुख सुविधाओं को जुटाने वाले, रागादि का पोषण करने वाली, झूठी प्रशंसा करके फंसाए रखने वाले लौकिक जनों, विशेषता धनिकों, युवाओं एवं महिलाओं के संग बुद्धि पूर्वक दूर रहें। जबरन आ पड़ने वाले कुसंग के समय अत्यंत सावधान रहें। ब्रह्मचर्य की आराधना के अंतर्गत ये पॉइंट बताया गया। क्या कहा? अनुकूल इंद्रिय जनित सुख सुविधाओं को जुटाने वाले, ऐसे लोग जो आपको सुख सुविधाएं मुहैया कराते हैं। अपने को अच्छे लगेंगे कि बुरे? हैं? सुख सुविधाएं जुटा दें तो अच्छे लगेंगे कि बुरे लगेंगे? आपको एक दृष्टांत याद दिलाया था, मैं दिलाता हूं, क्योंकि वो मेरे घर की बात है तो मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं होता। क्या? मेरे पिताजी को मैंने बताया था ना, एक बार बॉम्बे में उनके साथ में कुछ ऐसी चर्चा घटना हुई थी कि जहां उनको ठहराया जाता था विद्वानों को, दिगंबर के विद्वानों को, व्यवस्था बहुत अनुकूल नहीं थी। सीपी टैंक धर्मशाला कहीं थी कोई, ऐसा है। वहां उस समय बहुत पुरानी धर्मशाला थी, व्यवस्थाएं कमजोर थी, और कोई विशिष्ट विद्वान हो, मुख्य अतिथि हो तो उनको अच्छी जगह ठहरा दें, ये ऐसा होता था। तो एक बार पिताजी ने जो आयोजक थे उनको बुला करके ये बात कही। वो बोलने में तो थोड़े सख्त थे, हाँ, लेकिन सख्त इसलिए थे क्योंकि सिद्धांत से समझौता करते उनको नहीं बनता। तो सख्त तो होगा, आचरण अनुशासन तो दिखेगा। उन्होंने कह दिया कि भैया तुमने ये जो दिगंबरों को बुला के तत्व की बात सुनने का भाव किया है, तो एक धर्म के प्रति तुम्हें थोड़ा श्रद्धान है कि नहीं? धर्म का बहुमान है कि नहीं? हम व्यक्ति के बहुमान की बात नहीं करते, पर धर्म का बहुमान आता है कि नहीं आता? कि तुम्हें महाभाग्य से अमृत भगवंतों की वाणी सुनने मिल रही, तो भगवंतों की वाणी का बहुमान है कि नहीं? यदि है तो तुम्हें जो तुम्हें वह बात कह रहा हो उसके प्रति भी यथा योग्य विनय होनी चाहिए कि नहीं? क्या है? ऐसा कहा। हाँ, नहीं साहब होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो बोले एक बात बताओ, ये जो तुमने यहाँ पे व्यवस्था करके दी है, ठहरने की, सोने की, भोजन वोजन की, नहीं भोजन तो भैया सब अच्छे से अच्छा करा दे। क्या कह रहा है? काजू बादाम के पैकेट ला के रख दे ढेर सारे, वो नहीं। वो जहाँ पे ठहरने की व्यवस्था की थी, वो व्यवस्था बहुत खतरनाक टाइप की। तो मेरे पिताजी ने बोला, हितैषी जी साहब थे उस समय, प्रकाश चंद्र जी हितैषी जी, उन्होंने बोला कि आयोजक जो हैं उनको बुलाओ और उनके उस कुत्ते को भी साथ में लेकर के आना जो इम्पोर्टेड है। कौन सा वाला? इम्पोर्टेड कुत्ता है ना उनके पास, बहुत बड़ा कुत्ता, हाँ, और बहुत महंगा, फॉरेन से इम्पोर्ट किया गया, उसको साथ में लेके आना। इतना कहना था कि सामने वाले को तो समझ में आ गया कि पंडित उत्तम चंद जी ने बुलाए हैं, निश्चित ही आज कुछ ना कुछ बात होने वाली। हाँ, और जल्दी बुलाना। शाम को 5 बजे ट्रेन का टाइम रहता है मेरा। टिकट खुद बनवा के आया था और लौटने की भी टिकट खुद बनवा सकता हूं। क्या बोले पंडित जी, इतना इतना गुस्सा करना योग्य थोड़ी ना होता है, ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है, ऐसा क्या कह रहे हैं? आप तो धर्म उपदेशक हो, आपको तो कर्म के उदय को विचारना चाहिए। भैया कर्म के उदय का विचार तो करना चाहिए, पर इस धर्म का बहुमान भी अपने अंदर होना चाहिए।
इसकी अवज्ञा स्वीकार करके प्रभावना प्रचार करने का विकल्प नहीं करना। मार्ग की प्रभावना सहज होती है, करने से नहीं होती। हाँ, बुलाया और उनको बुलवाया और उनसे कहा कि वो कहाँ है आपका पालतू जो कुत्ता है ना, कहाँ है? बोले नहीं पंडित जी आप तो बताओ दिक्कत क्या है। दिक्कत नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, तुम तो ये बताओ कि उसके सूंघने की शक्ति कितनी है। तो बोले आप कैसी बात करते हैं? बोले ये जो तुमने दिगंबर के पंडितों के लिए गद्दे और तकिए दिए ना सोने के लिए, और ये व्यवस्था, इस पे तुम्हारा कुत्ता सो सकता है क्या कह रहे हैं? हाँ, और अगर नहीं सो सकता तो तुमने दिगंबर धर्म का कीमत क्या समझी, दिगंबर धर्म का मूल्य क्या समझा? हाँ, क्या किसी को ऐसा लगता है कि दिगंबर धर्म के अनुयायी विद्वान मुंबई माया नगरी घूमने आते हैं, चौपाटी घूमने आते हैं? हाँ, ऐसा इतना स्पष्ट कहा था। हितैषी जी साहब थे, हितैषी जी ने हाथ पकड़ लिया था, पंडित जी बस 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 हो गया, मत बोलो। हाँ, पिताजी ने कहा देखो देखो पंडित जी, बोले आप तो हमारे गुरु समान हैं, मैं तो अब आपसे कहूंगा इस वर्ष आ गए तो आ गए, अगले वर्ष आप आने का विकल्प नहीं रखना, अपनी आराधना घर में करना। ऐसा बोला। हाँ, अब वो सामने वाले एक व्यक्ति बोलते हैं पंडित जी गलती तो हुई है हमारे व्यवस्थापक से, आप तो एक काम करो, हम 5 स्टार के कमरे खुलवा देते हैं। क्या कर दे रहे हैं? अभी उठाओ सब सामान पैक करो, सारे विद्वानों को एक एक रूम अलर्ट कराओ, 5 स्टार करो। अभी तो ठीक है ना, सुख सुविधाएं दे रहा है कोई, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्या लिखा? अनुकूल इंद्रिय जनित सुख सामग्रियों को जुटाने वाले, जुटा दे तो लेना कि नहीं लेना? अपने पद के योग्य है कि नहीं? मैं एक बात कहूं, मुमुक्षु जिनके नाम हो, जो दिगंबर धर्म के आराधक हों, जो देवशाद गुरु को मानते हों, जो अष्टमूल गुण का पालन करते हों, उनको 5 स्टार में कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए कि नहीं? 3 स्टार है, 2 स्टार, क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं साहब कोई दिक्कत तो कुछ नहीं है, हम तो वहां पे कुछ छेंगे थोड़ी ना, वहां प्रवेश वर्जित है, वह स्थान अपने जाने योग्य नहीं है, अपने पद के योग्य नहीं है। हाँ, उन्होंने एक बात कही थी पापा ने उधर पे सबके सामने, हाँ, कि अगर दिगंबर का पंडित 5 स्टार में ठहर जाए तो वो दिगंबर का पंडित नहीं, और वो अपना स्वाभिमान बेच के धर्म के प्रचार का भाव करते हुए आगे बढ़े तो वो आत्म आराधक नहीं। क्या कह रहे हैं? पंडित जी कैसी बात है, चिट भी आपकी पट भी ना हमारी चिट ना पट, वस्तु स्वरूप ऐसा है, ऐसा समझो, सुविधाओं के चक्कर में नहीं उलझना। क्या कह रहे हैं? सुविधाओं के चक्कर में नहीं उलझना, नहीं तो जगत तो ऐसी स्थिति है, वो जिस पे प्रभावित हो जाए वो उस पे अपना न्यौछावर करने तैयार हो जाए सर्वस्व। हमें सावधान रहना। मालूम है वक्ता के स्वरूप में बात कही गई है, निर्लोभी होना चाहिए वक्ता, उसको धर्म उपदेश करके आजीविका चलाने का भाव नहीं होना चाहिए, उसको धर्म उपदेष्टा के रूप में कोई इंद्रिय विषयों की आसक्ति की भावना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो धर्म का उपदेशक नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? ऐसी सुख सुविधाएं जुटाने वाले, राग आदि का पोषण करने वाले, क्या कह रहे, राग आदि का पोषण करने वाले, इनसे दूर रहना। अब दोनों में लगाना, दिगंबर मुनिराजों से लेके गृहस्थ तक सबके लिए उनकी उनकी योग्यता भूमिका अनुसार। रागियों के बीच में मुनिराज क्यों नहीं रहते, उनसे चर्चा वार्ता क्यों नहीं करते? क्योंकि रागी जब भी मिलेंगे तो राग की चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? हैं? मान लो किसी को ऐसा पता लग जाए ये जो मुनिराज है ना, इनको हाथों की रेखा देखना आती है, तो बोलो आप क्या करना चाहोगे? हैं? क्या अपेक्षा होगी आपको कि इनके हाथों, इनसे हाथों की रेखा दिखवा लें कि नहीं दिखवा लें? हैं? तो अगर वो सबके हाथ ही देखने लगेंगे तो अपने हाथ पे हाथ कब रखेंगे? बात ख्याल में आ रही? ये दुनिया तो रागियों की है, आ जाएंगे पकड़ के, ऐसा है ऐसा है। हाँ? किसी को ये पता लग जाए ये मुनिराज के इस घर में आहार हुए थे तो इनके यहाँ गड़ा हुआ धन मिला था, तो मैं पूछता हूं फिर वो आहार कराना चाहेगा कि यही देखेगा कि कहाँ खड़े करना मुनिराज को? तो अंदर में परिणाम क्या चल रहा है? राग के पोषण का। तो रागियों की संगति से बचना, क्योंकि ये रागी राग की चर्चाओं और विषय कषायों में ही फंसाने का प्रयास करते हैं। देखिए
झूठी प्रशंसा करके फंसाए रखने वाले लौकिक जनों, विशेषता धनिकों, युवाओं और महिलाओं के संग बुद्धि पूर्वक दूर ही रहें। पंडित जी कहते ब्रह्मचर्य का आराधक है तो उनको इन चीजों से दूर रहना। किनसे? लोकेशना से दूर रहना, धनवानों की संगति से दूर रहना। हाँ, धनवान। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि बड़े विद्वान को दशलक्षण पर्व में, अष्टानिका पर्व में आमंत्रण आए तो कहां से आना चाहिए? बड़े नगर से कि छोटे गांव से? क्या कहते हैं आप? हैं? क्यों भरत भाई, आप बंबई बुलाओगे कि नहीं हमको? आओ साहब। पंडित जी हम तो अभी बोल दे रहे हैं कि अगले साल आ जाना। आप क्या कह रहे हैं? हम तो कह दे रहे हैं अभी जाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक तो छोटा गांव है और छोटे गांव में 10 परिवार हैं, 5 परिवार हैं, अपनी आराधना करना चाहते हैं। वो प्रेम पूर्वक उनने भी आमंत्रण किया और बोलते ही में उनने कह दिया पंडित जी यहाँ तो संख्या बहुत कम है और यहाँ पे तो ऐसा है कि थोड़ा व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी भावना है कि आप आना। एक तो ये है। और एक व्यक्ति ये बोले पंडित जी आप तो एक काम करो, इस अगले साल का वहां बना लो और 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके आना, हम आपको मुंबई दर्शन भी करा देंगे। क्या कह रहे हैं? हम महानगर की माया जाल भी दिखा देंगे, आप एक बार देख के तो जाओ कैसा है। हैं? ये जयपुर वाले बोले तो बोले आओ साहब गुलाबी नगर दिखा दें जरा आपको। तो अगर ऐसा कोई चर्चा अपने समक्ष आए तो वक्ता का कर्तव्य क्या बनता है? गृहस्थ की भूमिका की बात कर रहा हूं। मुनि धर्म की तो चर्चा मुनिराज से तो ऐसी बात हो ही नहीं सकती, गृहस्थ से बात हुई कदाचित, तो उसके क्या उत्तर होना चाहिए? कि उसके ये सावधानी होना चाहिए कि झूठी प्रशंसा करके फंसाए जाने वाले युवाओं में, स्त्रियों में, धनवानों की संगति से बचे, क्योंकि संगति का असर पड़े बिना रहता। मैं आपसे एक बात कहूं, ये जो सेल्फी खींचते ना, सेल्फी, तो सेल्फी खींचने के लिए जैसे किसी ने ऐसा मोबाइल हाथ में लिया, ऐसा मोबाइल हाथ में लिया है और उसने अपना चेहरा देखा और 2-4-5 में लोग खड़े थे तो अपने निकटवर्ती रिश्तेदार मित्रों को बोला आओ 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 जल्दी आओ, फोटो खींचेंगे फोटो खींचेंगे। मैं कहता हूं इसका तो चेहरा विकृत हुआ ही हुआ, पर जितने कैमरे के अंदर आ गए उनके चेहरे का भी रंग रूप बदल जाता कि नहीं बदल जाता? बदलता कि नहीं बदलता? मैं तो उसको बड़ा एक शब्द मैंने बोला भी था इसके पहले कि मनुष्य पर्याय के नहीं रहते कैमरे के सामने के आने के बाद। कैसे हो जाते हैं? कुकरी सुकरी जैसे मुंह बन जाते हैं। ये गुरुदेव श्री के में है ना, कुकरी सुकरी थे ढोर के बच्चों जैसे फिरेगा, ऐसा ऐसा। तो सेल्फी खींचे जैसे ही तो कैसा चेहरा बन जाता है? हमारे रतन जी साहब बता रहे हैं ऐसा ऐसा छोटा सा मुंह बन जाता है। कुकरी सुकरी जैसे चेहरे बना ले, संगति का प्रभाव ऐसा पड़ता है। इसलिए ऐसी संगति से ब्रह्मचर्य आराधक जीवों को बचना चाहिए। जिसे ब्रह्म भाव की आराधना करना हो उनको ऐसे प्रसंगों से बचने की प्रेरणा दी जा रही। आप निश्चित समझना ये चर्चा हमको ऐसा लगेगा ये तो लौकिक जीवन की नैतिकताएं की बात है, लेकिन इस नैतिकता के अंगीकार किए बिना ब्रह्म स्वरूप की आराधना के योग्य परिणाम तैयार नहीं होते। आत्मा की महिमा आए और विषयों से रुचि न घटे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं। देखिए, परिसहों प्रतिकूलताओं की भी परवाह न करते हुए ब्रह्मचर्य आराधक जीव को प्रेरणा दी गई। परिचय प्रतिकूलताओं की भी परवाह न करते हुए ज्ञान वैराग्य वर्धक सत्संग में रहें, परंतु वहां भी असंग पने की भावना भाते हुए अनासक्त रहें। संग तो करना पर दुर्जनों का नहीं करना, कुसंगति नहीं करना। संगति करना भी हो तो किसकी करना? ज्ञानी जनों की। किसकी संगति करना? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। रहे सदा सत्संग उन्हीं का। किसका संग रहे? जिनकी चर्चा पहले की गई है। वास्तव में पड़ोसी कैसे होना चाहिए? कि देवशास्त्र गुरु जैसे होना चाहिए। पड़ोसी कैसे होना चाहिए? देवशास्त्र। हम जब भी अपना
मकान लें, मकान बनाएं या मकान के लिए जगह चयन करें तो कौन से स्थान में चयन करना चाहिए? मकान चयन एक जैनी को करना हो, आत्मार्थी को रहने को मकान देखना हो तो कहाँ ढूंढना चाहिए उसको? हाँ? ऐसा कुछ करके बता सकते हैं? ये मंदिर मंदिर है, मंदिर के निकट। बोले साहब बहुत शहर में जो क्या होता है कि शहर में जगह बहुत छोटी छोटी होती हैं, थोड़ा फैल करके रहने का मजा नहीं आता, थोड़ा गार्डन आर्डन हो, है बड़े मकान हो, तब तो आनंद आए रहने का। क्या कह रहे हैं? हाँ, मालूम है पहले के समय में यदि किसी को प्यास लग जाती थी और गांव के बाहर बस्ती में खड़ा हो, प्यास लगी और छना पानी चाहिए, तो वो मंदिर के शिखर को देखते हुए बस्ती में पहुंच जाता था। क्यों? ये मंदिर में पानी मिलेगा? ये नहीं, ये मंदिर के निकट कोई ना कोई जैनी होगा ही होगा, और निकटवर्ती होगा तो उसका परिणाम मंदिर में जाने से नरम होगा ही होगा। हाँ? ये तो हम अपने कुछ समय पहले की इतिहास बता रहे हैं, 25, 30, 40 वर्ष पहले। कोई व्यक्ति दर्शन करने मंदिर आ जाए तो ये जो हमारे उस दिन हमने आपको दिखाए थे ना, हमारे यहाँ जो एक तो हमारी दादी सिंगेन दादी, हमारी भाभी जी, ये सब लोगों का जीवन ऐसा था। दर्शन करने गए, कोई नया आदमी दिख गया, कोई भी नया आदमी, तो बस हाथ पकड़े, चलो घर। हाँ, चलो घर। क्यों? कि कहाँ से आए? बोले इधर से। कहाँ जा रहे? वहां जा रहे थे, दर्शन करने रुके थे। चलो ठीक है, भोजन वगैरह करके जाना। मालूम है जब इतना वात्सल्य और इतना अपनत्व था तब होटलों की जरूरत नहीं थी। अब तो जाकर के यही पूछना पड़ता है यहाँ जैन खाना कहीं मिल जाएगा क्या? और किसी जैन से जाके जब ये पूछा जाए कि जैन खाना कहीं मिल जाएगा, तो सामने वाले जैन को होटल का एड्रेस बताने के पहले चुल्लू भर पानी में क्या करना चाहिए? मुंह धो लेना चाहिए। है? कि किसी ने आके तुझसे ये बात पूछी कि जैन भोजन मिल जाएगा क्या, इसका मतलब है कि वो थोड़ा जिन धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहता है और हम उसको होटल का पता बताते हैं। हाँ? हम उसको होटल का पता बता दें, वहां वहां चल जा, वहां मिल जाएगा, और हमारा नाम बता देना, उनने बोले थे। यानी हम भी होटल गामी जीव हैं। होटल शब्द इस बात को बताता हो सके तो टल, है? हो सके तो टल नहीं, अरे ना हो पाए तो भी टल। क्या आप ज्ञानानंद शावकाचार पढ़ के देखना, रायमल जी साहब का, उसमें सब बहुत वर्णन आया इन सब चीजों का। हाँ? देखो, तो ऐसी प्रतिकूलताएं परिचयों की परवाह ना करके ज्ञान वैराग्य वर्धक सत्संग में रहें। कहाँ रहना? सत्संगति में रहना, क्योंकि सत्संगति का प्रभाव जीव के परिणामों से जुड़ा हुआ होता है। जैसी संगति होती वैसे परिणाम होते हैं। हमने हमारे घर में जन्मा हुआ बच्चा जिसे हमने कभी पाठशाला के संस्कार भी दिए थे, वह बच्चा किसी कुसंगति में पड़ जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो सप्तव्यसनी भी हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। सप्तव्यसनी हो जाए। सिर्फ संगति का ऐसा प्रभाव है। हम भले अपनी आंख बंद करके बैठे हों, पर आज आधुनिक परिवेश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, इसमें बच्चों को समझ लेना, हमने जो खुलापन देने के नाम से स्वतंत्रता दी है, इसमें खतरे कम नहीं, बहुत खतरे हैं। मैंने आपको बताया था ना, एक साधर्मी का मुझे फोन आया, उन्होंने अपनी बेटी के लिए डॉक्टरेट, उसने डॉक्टर की बेटी ने, और उनने भी लड़का देखा तो कौन देखा? डॉक्टर है, और वो बंबई की घटना है। परंतु मैंने आपको बताया ना, दृष्टांत को दृष्टांत ही लेना, दिमाग नहीं लगाना कौन होंगे कौन होंगे कौन होंगे। अपना लक्ष्य किसी का नाम व्यक्तिगत जानना नहीं है, अपना उस घटना से सावधानी समझना है। संबंध तय कर दिया, दिगंबर जैन मुमुक्षु भाई, बच्ची डॉक्टर, और डॉक्टर का संबंध डॉक्टर से तय कर दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा, सगाई होने के साथ ही ये पता चला कि लड़का नॉन वेजिटेरियन है। अभी तो चर्चाएं इतनी चलती थी कि क्या कहते हैं, भैया आलू प्याज तो नहीं चलता, रात्रि भोजन तो नहीं चलता, नहीं तो बहुत कठिनाई है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जैन कुल में सब नहीं चलती है बात।
जब किसी को ये पता चले कि जहां संबंध किया था वो तो नॉन वेजिटेरियन है, तो आप कल्पना कर सकते हो क्या स्थिति होने वाली। लेकिन मालूम क्यों होती है स्थिति? क्योंकि हम विषयों की आसक्ति वाले भावनाओं से ग्रसित होते हैं। हमें योग्य नहीं चाहिए, हमें इक्वल चाहिए। हाँ, एक बायोडेटा में मैंने ऐसा लिखा देखा था, समकक्ष चाहिए, समकक्ष। अब समकक्ष मतलब कि हमारी जो भी कक्षा है उससे समकक्ष होना। वो हमारी कक्षा क्या है कि अगर हम बहुत सुख सुविधा संपन्न है तो हमारे लिए अपनी बेटी के लिए भी लड़का कैसा चाहिए कि उस स्तर का ही चाहिए। अब उस स्तर का चाहिए, कभी भी सोचना चाहा हुआ नहीं मिलता, जितना चाहेगा उससे कम ही मिलने वाला है। इसलिए उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चाहना तो फिर कुछ मिलेगा। और हम कहते हैं गृहस्थ की भूमिका में भी पहले ये क्यों चाहना कि इसको बंधन में ही रखना है, इसको गृहस्थ की भूमिका में ही प्रवेश कराना है। अरे उसकी आराधना होने दो, उस जीव का जैसा परिणाम बनेगा हम उसके अनुमोदक हो जाएंगे। अगर वह धर्म मार्ग में ब्रह्म भाव की आराधना करके आगे बढ़ना चाहता है तो हम उसके लिए भी उसका बल प्रदान करेंगे। और कदाचित कमजोरी बस गृहस्थ की भूमिका में भी जाता है तो आदर्श और योग्य देख करके करेंगे। हाँ, सत्संगति। हमारे एक रिलेशन में थी एक बहन, मतलब बहन बहुत दूर की लगती थी रिलेशन। उनको कोई संस्कार नहीं था, ना मंदिर जाना, ना वो आलू प्याज रात हुए जैसा खाना पीना सब, यानी कहना चाहिए अनाचार वृत्ति जैसा था जीवन। जब उनकी शादी हुई तो उनको भी शादी में हुई तो उनका जहां संबंध तय हुआ वो भी लड़का बिल्कुल वैसे ही मिला, सवाया मिला। मतलब क्या कह रहे, इतनी खुश जैसे मानो वो स्वर्ग प्राप्ति हो गई, इतनी खुश। क्यों? हम तो जैसा चाहते थे वैसा ही मिल गए। अब तो दोनों साथ साथ क्या करेंगे, घर को स्वर्ग बनाएंगे और स्वर्गवासी हो जाएंगे। स्वर्गवासी होंगे, नरकवासी होंगे। कुसंगति मिली, दुस्संग प्राप्त हुआ और उसमें तू आनंद मानता है, अनंत काल तक तुझे सत्संग नहीं मिलने वाला। देखिए, परिचय प्रतिकूलताओं की भी परिवाह ना करके ज्ञान वैराग्य वर्धक सत्संग में रहें। हो सकता है हमको अभी प्राथमिक दृष्टि में ऐसा लगे मुमुक्षु में कुंडली कहाँ तक उचित है। हाँ, अतुल भाई पूछते हैं मुमुक्षु में कुंडली उचित है कि नहीं है। अभी तो ये मिथ्यात्व है ना, कुंडली मार के बैठा है दिमाग में। सबसे पहली बात, कुंडली मतलब वो सर्प होता है ना, सब बैठा ही रहता है। मिथ्यात्व का वो फन फैलाए बैठा रहता है, तू जरा हिल तो मैं तेरे को डसूं। या फिर कुंडली एक शब्द को और कहते हैं, दरवाजे की जो सांकल होती है ना उसको भी कुंडली कहते हैं। मैं कहता हूं कुंडली खोलना चाहिए कि कुंडली बंद करना चाहिए। आपको पता है राम और सीता के कितने गुण मिले थे? 36। कितने मिले थे? अच्छी कुंडली कौन सी मानी जाएगी? कितने गुण मिलना चाहिए साहब? कितने गुण? 36। अब है तो मिलने तो 36 ही चाहिए, जब ही तो आनंद है। देख लो पुराण पुरुषों का प्रथमान्योग खोल करके 36 मिले थे। हाँ, 14 साल वनवास में और उसके बाद भी घर में शांति की नाम का नहीं। वो अपनी अपनी थी, धर्म आराधना के बल पे अलग थी, लेकिन एक मिलाई तो थी कुंडली। मैं कुंडली का विरोध नहीं कर रहा। आप तो ये विचार करना, ऐसा लिखा है कि घर गृहस्थी की भूमिका में होने वाले व्यवहार में भी बहुत विकल्प जंजालों में नहीं फंसना। आप ये समझिए, ये तो असंयम का दंड है। दंड को आनंद से भोगते हो कि मजबूरी में भोगना पड़ता है। रत्नगण सावकाचार्य में लिखा है, कन्यादान आदि का जो प्रकरण आया ना, उसको कन्यादान को कुदान में गिना है, तो वहां ये सब चीज लिखी है। ये तेरे असंयम का दंड है जो तुझे ये सब करना पड़ता है। हाँ, देखो योग्यता को प्रमुख रखना। योग्यता, धर्म संस्कार है कि नहीं, तत्व ज्ञान की रुचि है कि नहीं। यदि ये है तो ये जीव इसके लिए सत्संग कहलाएगा, इसकी आराधना में कारण बनेगा, स्थितिकरण करेगा। क्या कह रहे हैं? देखो एक मैं आपसे कहता हूं, अगर योग्य वर मिला और कदाचित पाप के उदय से मान लो वो वर का कहना चाहिए निधन भी हो गया, ज्यादा समय नहीं भी हो पाया और संयोग छूट भी गया,
लेकिन जितने समय की संगति और धैर्य जीवन में रहेगा, संयम आराधना का भाव रहेगा, तो एकाकी जीवन बिताने का परिणाम रहेगा। नहीं तो फिर बार बार वही विकल्प आएगा, संसार में फंसूं, संसार में फंसूं, संसार में फंसूं। और नहीं तो हो सकता है विषय वासना की आवश्यकता आसक्ति में व्याभिचारपना भी पनप जाए, तो आश्चर्य की बात है। इसलिए सत्संगति से समझौता नहीं करना। तो पंडित जी कोई योग्य हो तो बता देना। बात ख्याल में आता है? ऐसा आता है अब जिनसे अपनत्व भाव जुड़ता है तो वो कहते हैं बताना साहब कोई अच्छा योग्य हो तो। है ये पहले तो अपनी योग्यता निर्णय करो, आपका बल और श्रद्धान कैसा है, उस हिसाब से आपको योग्यता के संयोग बनने वाले। आपका श्रद्धान कैसा है? गजब है। दृष्टांत देखो, कौन थी वो जिनके कोड़ी से शादी कर दिए थे पिताजी ने? हाँ, किससे शादी हुई थी, किससे किए थे? पिताजी। पिता ऐसे होते हैं, ऐसे पिता हो सकते हैं कि हमें तो धर्म श्रद्धान है, मैना सुंदरी बोलती है, मेरे तो धर्म श्रद्धान है, उदय प्रमाणवंती व्यवस्था है। अच्छा, पिताजी कहते इतना तुझे गुरूर है इस श्रद्धान का, इस धर्म का, देखते हैं तेरे धर्म श्रद्धान का बल कैसा था, कोड़ी से शादी कर दी। हाँ, मैं तो कहता हूं ये श्रद्धान की परीक्षा थी। माता पिता सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरे बच्चा कोई कष्ट में रहे, दुख में रहे, कहीं प्रतिकूलताओं में चला जाए, ये हर कोई चाहता है। लेकिन फिर भी उदय किसी ने देखा है क्या? किसी का नहीं देखा ना। तो हमारा कर्तव्य क्या है? सत्संग में रहें। अब सत्संग मतलब क्या? सत्संग में रहने पर भी असंग भाव की आराधना रखें। पंडित जी ने कहा देखो, अच्छा संग भी मिल जाए तो उसमें आसक्त नहीं हो जाना, अच्छे संग को पकड़ के नहीं बैठना। असंग यानी अपने स्वरूप की आराधना को लक्ष्य में रहना। हाँ? बड़े पंडित साहब इस विषय में बहुत बातें आती हैं। अपने पैरों पे बेटियों को खड़े होने का विकल्प तो रहता है, अपने स्वभाव पे खड़े होने का विकल्प है। हाँ? कैसा कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे फॉरेन जाएंगे, अपने पैर पे खड़े होके दिखाएंगे। अपने पैर पे खड़े होना है कि अपने स्वभाव में खड़े होना है? हाँ? और ये तो पर्याय ऐसी है, इस पर्याय में दिखाने का भाव ही खोटा होता है। मुख्य रूप से स्त्री आदि की जो पर्याय है, इसमें तो यदि अपने पुण्य प्रमाणों, मुझे ध्यान है हमारे यहाँ एक बार कल्पना बहन आई थी। कल्पना बहन बहुत पहले, जो कल्पना बहन है सागर से, बहुत बढ़िया अभ्यासी जीव। ऐसा हुआ माताएं बहनों मतलब कक्षाएं चलती तो उनकी कक्षा में माताएं बहनें आगे आगे बैठती थी और हम लोग भाई वगैरह थोड़ा साइड से बैठते थे। ऐसा तो हुआ क्या, एक माता जी मतलब अच्छी उम्र होगी, 50 साल की उम्र होगी जिस समय वो आई थी, 45 वर्ष की उम्र होगी, लेट आई, जबकि उनके सब घर परिवार भरा हुआ, लेकिन लेट आई। वो मोबाइल सामने था मतलब उनके पास, अब वो मोबाइल लेके आई, वो सामने बैठ गई हैं। तो उनने पूछ लिया बहन ने कि बोले क्यों बहन जी आप लेट कैसे हो गई आने में? तो बोले वो क्या है, थोड़ा दुकान देखना पड़ती है मेरे को, दुकान मतलब उनका जो भी काम होगा तो मुझे व्यापार देखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा लेट हो गई मैं। तो उनने मालूम क्या प्रश्न पूछा, आपके घर में कोई पुरुष नहीं है क्या? है आपके घर में कोई पुरुष नहीं है क्या? नहीं 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 ऐसा तो नहीं है, हमारे तो सब हैं, पति भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कमाऊ पूते हैं, अच्छा कमा रहे, फिर आपकी क्यों बैठना पड़ता? नहीं बोले वो तो अब मेरी क्या है, बचपन से आदत है बैठने की। हाँ, खड़ा उत्तर दिया था इस बात पे सीधा। आप जैसी दुर्भाग्यशाली मैंने देखी नहीं कि जिसको पुण्य के उदय से सब मिल रहा है तो भी आप अपना जीवन श्रम उपयोग को दुकान में व्यतीत करते हो। क्या कीजिए, देखो एक बहुत अच्छी बात है, पुण्य प्रमाण मिल जाता है तो उसमें संतोष धारण करना, उस आसक्ति के चक्कर में पर्याय मत खो देना। इस सत्संगति से ही हो सकता है संभव। कुसंगतियों में रहोगे तो विषय कषाय विषाभिलाषा के अलावा और कुछ नहीं सूझने वाला। देखिए, परिचय प्रतिकूलताओं की परवाह ना करके सुनना। अतुल भाई आपने जो बोला ना कि कुंडली मिलाना है, देखो जो विकल्प आएगा वो धर्म पद्धति के अनुसार सोच लेना, गृहस्थ की भूमिका से, है ना।
इसमें कहीं पर आपको जिनागम में कोई आज्ञा नहीं मिलेगी, सिर्फ संकेत मिलेंगे, क्योंकि जिसको समझाया जा रहा है वो ज्ञान का पिंड है, समझदार है, तो समझदार को अपने ज्ञान का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या करना, उपसर्ग परिचय प्रतिकूलताओं की परवाह नहीं करना, इतना निर्णय रखना जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरारी। क्या कह रहा है, बुरा तो नहीं करना, परंतु ऐसा भला भी नहीं सोचना जो विषय कषायों की आसक्ति में छोड़ दे ले जाके। मैं आपको सच घटना बताता हूं जिनवाणी के सामने हाथ रख के। जो बालिकाएं, जो बहनें जिन्हें मायके में अपने माता पिता के घर में जितनी अनुकूलता थी, चाहे वो धर्म आराधना करना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, ऐसा होता है बाहर में जाने के बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं, मंदिर दर्शन करने को भी ना मिले, मंदिर दर्शन करने ना मिले। अब देखा तो पैकेज था, देखा तो धन वैभव था, देखा तो सुख सुविधाएं थी, तो क्या मिलेगा, धर्म कैसे मिल सकता है। फिर वहां से वो बहनें फोन करेंगी, भैया आप थोड़ा क्लास लेते हो तो हमको सूचित कर दिया करो, हमारे को तो यहाँ कुछ नहीं मिलता। तो हमने कहा ऐसा कैसे, तुम्हें माता पिता ने कैसा देखा लड़का कि कुछ नहीं मिला तुम्हें। हाँ नहीं, वैसे तो सब कुछ मिला है, पर धर्म के नाम पे कुछ नहीं मिला। तो क्या मिला, मैं पूछता हूं फिर क्या मिला। हाँ वैसे तो सब कुछ मिला, बाकी बस इस क्षेत्र में कुछ नहीं मिला, तो क्या मिला। आत्मज्ञान जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। अब मजबूरी को कितना जरूरी मान के उसका कितना संग्रह करोगे, ये हमको सोचना है। आप तो आज के प्रसंग में सोचो, अपने घर में सत्संग नहीं हो तो आज स्थितिकरण कौन कराएगा आपका। आज तो ये कोरोना काल आपको प्रत्यक्ष इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में खड़ा हुआ है। अपना सगा व्यक्ति हो तो सामने नहीं खड़ा हो सकता, पति बीमार हो तो पत्नी नहीं आ सकती सामने। आप नमोकार मंत्र सुनाने की छूट नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो क्या करना, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ये भावना भाना, लेकिन इस भावना के अनुसार व्यवस्था बन जाए तो भी असंग पने की भावना भाते हुए अनासक्त वर्तना, ऐसा प्रेरणा दी। और पढ़ते हैं, एक पॉइंट और पढ़ते हैं, समय होने वाला है, 3 मिनट और बाकी। हाँ नींद तो नहीं आती, हाँ नींद उड़ जाना चाहिए भैया, क्या कह रहे हैं, नींद उड़ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है ना, ये अब जागने का टाइम है। जाग जाग है ज्योति पुंज अवसर बीता जाता है, जो क्षण गया गया सदैव को नया नया आता है। गया सो गया, अब जो आएगा वो नया आएगा, और वो जो गया है उसमें हुए परिणामों का बंद हो चुका है, उसका फल आने वाला है। तो सावधान होना। कष्ट सहिष्णु बनना, मतलब पाप आदि का उदय आ जाए तो उसमें धैर्य अंगीकार करना। विशेष सेवा कराने के अभ्यासी ना बने, पंडित साहब ने ऐसा लिखा, और ये सब आगमोक्त पद्धति से कथन किए गए हैं, ये कोई पंचम काल के हिसाब से ब्रह्मचर्य के कठोर नियम बनाए गए हो, ऐसी बात नहीं है, ऐसा ही मार्ग है। क्या करना, विशेष सेवा कराने के अभ्यासी नहीं बनना, स्वावलंबी होना चाहिए। आपने एक शब्द सुना था, स्वयं सेवक। किसको कहते हैं स्वयं सेवक। हाँ पहले पंचकल्याणक वगैरह कार्यक्रम होते थे ना, उसमें स्वयं सेवक होते थे। तो स्वयं सेवकों का काम क्या होता है, प्रमोद जी पता है स्वयं सेवक क्या करते हैं। हाँ हम पूछते हैं हमारे सिवनी से, हमारे जिया जी, हम जीजा जी कहते हैं उन्हें, संतोष जी भाई साहब को, मैं उनसे पूछता हूँ स्वयं सेवक का क्या रोल होता है। आपका माइक बताएं अनम्यूट करके। स्वयं सेवक मतलब क्या। स्वयं सेवक सबकी व्यवस्था करता है। हाँ क्या जी बहुत अच्छा। वैसे तो स्वयं की हाँ स्वयं सेवक शब्द यद्यपि ऐसा है कि सबकी व्यवस्था करे, सबकी मतलब जो उसको ड्यूटी सौंपी गई है, जो उसका कर्तव्य है उसका निर्वहन करे, ये स्वयं सेवक। लेकिन स्वयं सेवक शब्द इस बात को बता रहा है कि तू अपने लिए दूसरे को मत ड्यूटी पे लगाना, तो इतना तैयार खुद रहना। मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो आर्मी वाले होते हैं ना, इनका काम सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं होता, ये आपदाओं के समय में वो सारे काम करते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपदाओं का टाइम आ जाए, पुल बांधेंगे,
लोगों की जान बचाएंगे, अरे खाना बना के तक खिलाएंगे लोगों को, ये सब काम करते हैं। यानी प्राथमिक उपचार भी करना होगा तो करेंगे घायल व्यक्ति का। हाँ, तो मैं पूछता हूँ ये सबका करते हैं तो खुद के लिए व्यवस्था कौन करेगा इनकी? आर्मी वाले की व्यवस्था कौन करेगा? उसे स्वयं करना है। तो वास्तव में ऐसे सुविधा परस्त नहीं बनना, अपितु जिम्मेदारी है कि स्वयं सेवक की भूमिका में रहना। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, लेकिन कैसे करूं कि पहले अपना आत्मार्थ की भावना को दृढ़ रखूं और फिर उस निमित्त से जिनका बन सके उनका उपकार करूं। मैं एक बात कहता हूं आपसे, सुनना आप ध्यान से। ये स्वाध्याय अपना जो चलता है अभी, कदाचित आगे कोई परिस्थितियों के अनुसार विराम ले ले, है ना। तो मैं आपसे कहता हूं कि ये मैं अभी अपन स्वाध्याय कर रहे थे, मैं पढ़ रहा हूं और आप सुनते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए कि बंद हो जानी चाहिए? मतलब ये व्यवस्था बंद हो जाए तब भी, तब की बात कह रहा। हाँ, देखो अभी तो ये हो रहा है कि आप पढ़ रहे हो, हम सुनते हैं, आप जिनवाणी में से पढ़ के बताते हो, हम उसको सुनते हैं, विचार करते हैं। फिर हमको क्या करना है? अब हमको स्वयं सेवक बनना है, स्वयं आराधक बनना है, स्वयं स्वाध्यायी बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि पराधीन सपने सुख नाही। पराधीनता में, सपने में सुख नहीं है। स्वावलंबी होगा तो हर जगह आनंद ही आनंद होने वाला। हाँ, मुझे याद है मेरे यहाँ पिताजी अपने हाथ से रोटी बना लेते थे, सब काम करते थे। और उन्होंने बताया कि जब वो एनसीसी करते थे, एनसीसी में थे, रोटी बनाते नहीं आती थी, पर भूख तो लगे तो करें क्या, तो आटे की लोई बनाई, आटे की लोई बनाई और एक गंजार, एक वो रखा बर्तन, उसमें थोड़ा पानी डाला, दाल डाल दी, उसी में टमाटर डाल दिए, उसी में एक मिर्ची डाल दी और उसी में लोई डाल दी। क्या वो आटे की गोली बनाई और डाल दी और नमक डाला, मिर्ची डाली और प्लेट में रखा और अपना भोजन किया और अपने काम पे लग गए। हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सब हमारे नीलेश जी बता रहे हैं, आज के समय में इसको दाल ढोकली कहते हैं साहब। और जो कहते हो उससे कोई मतलब नहीं है, इतना स्वावलंबन अपना तैयार होना चाहिए। आज बाल बच्चियों को, बेटियों को इतना तो अपनी भोजन व्यवस्थाओं में इतनी सुयोग्यता होनी चाहिए कि घर परिवार का तो बना ही लें और 2-4 मेहमान आ जाएं तो उनका सर ना दुखे। हाँ, नहीं तो पहले सर दर्द होने लगे उनको कि कौन करेगा। हाँ, क्या है, अतिथि देवो भव कि अतिथि भूतो भव? कौन है अतिथि? हाँ, अतिथि देवो भव। और आ जाए तो घबराहट हो जाए, कौन करेगा भैया, इतने सारे लोगों का कौन करेगा। मुझे याद है मेरी माँ का जब स्पाइनल का ऑपरेशन हो रहा था, तो जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, तो उसने ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के पहले मेरी माँ को एक बात कहा। मम्मी बैठी हैं, उनको पता है बात। उन्होंने पूछा, उनसे बोला, क्यों बहन, आपको कोई टेंशन तो नहीं है? हाँ, तो यद्यपि मेरी अम्मा बहुत दृढ़ थी, कोई टेंशन नहीं, सुनो, घबराना नहीं, मालूम है तुम्हारा जो मैं ऑपरेशन अभी करने वाला हूँ ना, वो ऑपरेशन कैसा है? तुम्हें रोटी बनाते आती है? उसने से पूछा। हाँ आती है। कितने लोगों की बना लेती हो? बोले 10 लोग भी होंगे तो हम बना लेंगे। अच्छा 5 लोग और आ गए तो बना लेंगे, उनकी भी बना लेंगे। बस जैसे तुम्हें कोई टेंशन नहीं है ना 10 से 15 का करने में, ऐसे मुझे भी तुम्हारा ये ऑपरेशन करने में कोई टेंशन नहीं है। ये मेरे लिए वैसा ही जैसे तुमने रोटी बनाना तुम्हारे टेंशन नहीं होता। ऐसा बोला। आप समझ सकते हो, एनीथीसिया की जरूरत नहीं है, इतना बल दे दे बदमी तो। हाँ, इतना बल दे दे। सारा खेल तो है ही, आत्मबल का ही तो खेल है, मोक्ष मार्ग में भी और संसार मार्ग में भी। अगर बल होगा तो आप काम कर जाओगे, और निर्बलता का अनुभव करोगे तो परास्त हो जाओगे। तो देखो लिखा है, कष्ट सहिष्णु बने, विशेष सेवा कराने के अभ्यासी ना बने, अपने दैनिक कार्यों में स्वावलंबी बने, उपयोग को ना भ्रमावे। देखो गृहस्थ की भूमिका के हिसाब से मार्गदर्शन है। धैर्य पूर्वक तत्व विचार का अभ्यास करते हुए सम्यक रत्नत्रय को प्राप्त करें। कल इसकी चर्चा विशेष करेंगे, समय हो चुका है, इसलिए इस पॉइंट पे कल पुनः विचार करेंगे। आइए हम सभी भक्ति धारा की ओर जुड़ते हैं, और आज की भक्ति के लिए मैं आमंत्रित करूंगा
हमारे सैलू से ही जो आज आमंत्रणकर्ता परिवार, बहुत बड़ा परिवार थे, परिवार के अनेक सदस्यगण जुड़े थे। मेरा एक अनुरोध जरूर है, आप जब भी किसी को अपने साथ जोड़ते हैं तो आपकी ये भावना होती है कि हमारे साथ सदैव जुड़ा रहे, हमारा परिवार है इसलिए जुड़ा रहे। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ जिस दिन पूजा है उस दिन सारा परिवार जुड़ गया और दूसरे दिन की पूजा में वो हट जाए तो फिर मुझे थोड़ा सा अंदर में फीलिंग ना बनारस के पंडव जैसी आने लगती है। हमारे ऋषभ जी आज बोल रहे थे हैं कि बोले अगर मान लो अपन पूजा कराएं, बहुत सारे लोग जुड़ जाएं और फिर उसके बाद वो नहीं दिखते हैं, फिर अगला देखो नया नाम आया तो फिर नए लोग दिखते हैं। मैंने कहा आप घबराना नहीं, ये फीलिंग में आने नहीं दूंगा। क्या अब आमंत्रणकर्ता में हम उन्हीं का मौका रखना चाहेंगे जो डेली स्वाध्याय में जुड़ते हैं, जो रेगुलर स्वाध्याय में जुड़ते हैं। और यदि कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो वो धर्म आराधना से जुड़ने की भावना से जुड़े। अपने को ये नहीं करना कोई विशेष प्रसंग में जुड़ गए और बाद में हट गए। देखो व्यंजन खाने में लगते तो अच्छे हैं पर व्यंजनों से भूख नहीं मिटती। ये विशेष कार्यक्रम हो गया ना, तीर्थ यात्रा, पूजा, भक्ति, ये सब एक तरह से व्यंजन समझ लेना। इससे भूख नहीं मिटने वाली, भूख तो मिटेगी स्वाध्याय से, भूख तो मिटेगी दैनिक जीवन को वैसा बनाने से। आपका शरीर का पोषण भी तब होगा जब समय पे उचित आहार लेंगे। तो ऐसे ही आत्मार्थ की भावना वालों को आत्म कल्याण की भावना से जुड़े रहें, ऐसी मेरी भावना है। आइए अमित जी काला परिवार जो कि हमारे सैलू महाराष्ट्र से, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जय जिनेन्द्र पंडित जी, आवाज आ रही? हाँ जी आती है, आवाज आती है। मैं भक्ति ले रहा हूँ, जय जय सिद्ध भगवान। यह भक्ति पंडित जी आपके द्वारा ही रची हुई है। अच्छा अच्छा, वही मैं लेने जा रहा हूँ। हाँ। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे। शाश्वत सुख के खान, आदर्श मेरे। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे। अविनाशी अंतरहित स्वाधीन सिद्ध प्रवर, कैवल्य ज्ञान धारे लहराता सुख सागर। हो पूर्ण ज्ञान में तुम निज तृप्त स्वभावी हो, निज रूप दिखाने को दर्पण समभावी हो। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्हें। कृतकृत्य आप प्रभुवर, चिन्मय चिद्रूपी हो शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध आनंद स्वरूपी हो। मैं जग में सुख खोजा, सुख कान लेश पाया, लख तुमको पूर्ण सुखी, मैं शरण तेरी आया। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे। तुम गुण चिंतत से ही निज पद का भान हुआ, है सिद्ध स्वपद मेरा निश्चय श्रद्धान हुआ। मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ तुमको लख ये जाना, निर्भर हुआ स्वामी निज को जब पहचाना। जय जय सिद्ध भगवान,
आदर्श मेरे। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे। जय जय। वास्तव में जब हम जिनेंद्र भगवंतों का स्वरूप चिंतन करें, उनके गुण चिंतन करें, तो उस गुण चिंतनों में एक सहज ही रस प्रकट होता है और उसमें ये रचनाएं या ये कार्य हो जाते हैं। निश्चित ही मैं कभी जब अपने कोई लेखन आदि पे खुद भी विचार करता हूँ तो उसमें कई बार मुझे चिंतन की दृष्टिकोण से अच्छी चीजें ऐसा लगता है कि हाँ, इसका विचार मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी करना चाहिए। एक अंतिम पद्य जो है उस पद्य को मैं स्वयं भी एक बार पढ़ना चाहता हूँ। तुम गुण चिंतत से ही निज पद का भान हुआ, है सिद्ध स्वपद मेरा निश्चय श्रद्धान हुआ। तुम गुण चिंतत से ही निज पद का भान हुआ, है सिद्ध स्वपद मेरा निश्चय श्रद्धान हुआ। मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ तुमको लख यह जाना, निर्भर हुआ स्वामी जब से तुमको जाना। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे। शाश्वत सुख की खान, आदर्श मेरे हो। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे। यद्यपि ये जो भक्ति का सृजन हुआ, ऐसा भजन अपने में है, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे, है ना। लेकिन एक प्रासंगिक प्रसंग आया था, शायद ये शाश्वत धाम के प्रसंग का ही था, जहाँ तक ऐसा याद है कि तब ये भजन लिखने का भाव बना था और सिद्ध परमेष्टि भगवंतों का स्तवन इसके माध्यम से अपन ने किया। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण पाठ के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में प्रियंका सुनील जी जो हैं वो उनके परिवार से अभी जिनवाणी स्थिति होगी। कुछ लोगों का है कि ऑडियो चाहिए इसके, लेकिन मैं आपको एक इसके लिए बता दूं कि ऑडियो इसके लगभग 98 भजन 96-98 भजन हैं जो रिकॉर्डेड में डले हुए हैं। टेलीग्राम में एक ग्रुप है, उसमें से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वो मैं ग्रुप की लिंक भले आपका हो तो स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से निकाल लीजिएगा। तो वहां आपको लगभग उपलब्ध भजन 4 या 5 पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रसंगों पे या अन्य प्रसंगों पे लिखने के जो बने थे वो वहां आपको सब रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। PDF आपको चाहिए होगा तो मैं आपको व्यक्तिगत स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उसको सेव कर लीजिएगा। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण पाठ के लिए चलते हैं। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। और आइए हम जिनवाणी स्तुति के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके पूर्व में 1 मिनट में मैं सूचना दूंगा कल की तीर्थ क्षेत्र की वंदना के लिए। कल हम सभी और आप सभी मिलकर के
एक और मध्य प्रदेश के ही तीर्थ क्षेत्र अक्षय क्षेत्र की वंदना को चलेंगे, जिसका नाम है बनेड़िया जी। ये बनेड़िया जी जो क्षेत्र है ये देपालपुर तहसील है और इंदौर के पास में स्थित है। अच्छा क्षेत्र है, बहुत अच्छे। यहाँ पर 2 मंदिर हैं और 5 वेदियां हैं और लगभग 800 से 1000 वर्ष प्राचीन यहाँ मंदिर है। अजितनाथ भगवान मूल नायक भगवान। तो हमारा एक परिणाम ये चलता है कि हम अपना जो विषय चयन करते हैं तीर्थ वंदना का, तो उसमें सभी तीर्थंकर भगवान भी समाहित होते चलें। किसी का कल्याणक तिथि आएगी तो हम तो कल्याणक तिथि के अनुसार करेंगे ही पूजा, लेकिन यदि हम किसी क्षेत्र पे भी जाएं तो अजितनाथ भगवान की कल हम पूजन करेंगे। और लगभग वो पूजा अभी हमारे बहुत दिनों में तो हुई नहीं, पिछले 3-4 माह में। तो कल हम अजितनाथ भगवान की पूजन करके और इस क्षेत्र के दर्शन करने पहुंचेंगे। नरेश जी ने बताया कि यहाँ का अतिशय ये है कि हवा में उड़ करके आया था ये मंदिर। तो कल अपन सुबह इसका पता करेंगे कि ये वास्तव में हवा में उड़ के आया था कि नहीं। लेकिन हम तो ये भावना भाएंगे, पंखिड़ा रे उड़ के जाओ बनेड़िया जी में, और भक्ति भाव भक्ति पूर्वक दर्शन करें। वो उड़ के आया कि नहीं आया, हम उड़ के जाने की भावना रखते हैं। कल सुबह इस विषय का और जो भी इसकी ऐतिहासिक चर्चा है प्रातः काल करेंगे। आइए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे सुनील भाई, प्रियंका जी परिवार, मंगलम परिवार को। जय जिनेन्द्र भाई साहब, आवाज आ रही है भाई साहब? आती है, प्रारंभ करेंगे। चलते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है, मोह महा चल वेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माहि रली, बहुभंग तरंग निसोचरी है, ता सुचि सारद गंग नदी, प्रतिमय अंजुलि कर शीस धरी है, या जग मंदिर में अनिवा, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप सिखा, समझो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जिन चैन बड़े उपकारी, जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ। आइए हम सभी कायोत्सर्ग पूर्वक जिनवाणी माँ का स्मरण करेंगे, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए कायोत्सर्ग करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। अभी किसी साधर्मियों ने भी हमें मैसेज दिया था, उनको स्वाध्याय ग्रुप में नंबर ऐड कराना है। मेरा अनुरोध है, यद्यपि ये यदि सुरक्षित रहेगा, मेरे पास नंबर
चूंकि ये मीटिंग एंड करते से नंबर मोस्टली डिलीट हो जाते हैं। यदि नंबर सुरक्षित रहा तो मैं निश्चित ही अभी सेव कर लूंगा, और नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको जिनसे नंबर मिला होगा हमारा उसमें, भरत भाई हम मुंबई से हैं तो भरत भाई फॉरवर्ड करेंगे नंबर, फिर मैं उसे ऐड करूँगा। आइए हम सभी इस ब्रह्म स्वरूप अपने आत्म तत्व का आराधन चर्चा और इस तत्व की मंगलमय आराधना करते हुए सर्व दुखों से मुक्त होकर के सिद्धत्व गति को प्राप्त करें। इसी भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।